हेलो वीवर्स। आज तक आप लोगों ने बहुत से खूंखार सीरियल किलर्स की कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन जिस सीरियल किलर की बात हम आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं वो एक इंसान के रूप में एक शैतान था। इस सीरियल किलर का नाम है पेड्रो लोपेज़ और इस इंसान ने तकरीबन 350 से भी ज़्यादा कत्ल कबूल किए थे। और ना सिर्फ कत्ल बल्कि इन सब में रेप और ना जाने और क्या कुछ शामिल था। ये खूंखार दरिंदा 8 से 12 साल की मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना के उनका गला घोंटकर उनकी हत्या कर देता था। और इस दरिंदे की कहानी दुनिया के सामने तब आई जब 1980 के दशक में रॉन लेटनर नाम के एक अमेरिकन रिपोर्टर ने इसके इंटरव्यू को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया। और उसके बाद से ही इसे द मॉन्स्टर ऑफ एंड्स के नाम से जाना जाने लगा। पेड्रो लोपेज़ का जन्म 1948 में कोलंबिया में हुआ था। दरअसल उनकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी और उनके 13 बच्चे थे, जिनमें से पेड्रो 7वें नंबर पे था। उनके पिता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अब क्योंकि उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी तो बचपन में ही जैसा भी माहौल उसे मिला उसे देखते हुए उसके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, जिस कारण से दरअसल कहा यह जाता है कि साल 1957 में जब पेड्रो की उम्र मात्र 8 साल थी तो उसकी मां ने उसे अपनी ही छोटी बहन के साथ गलत हरकत करते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद उसे घर से निकाल दिया गया। अब पेड्रो था तो एक बच्चा ही, उसके पास रहने के लिए और कोई भी जगह नहीं थी। ऐसे में उसे एक आदमी मिलता है जो उसे एक सुनसान घर में ले जाता है। पेड्रो को लगा था कि शायद वो इंसान उसे सहारा देगा, लेकिन उस दरिंदे ने उस 8 साल के मासूम बच्चे के साथ रेप किया। और सिर्फ एक बार ही नहीं, तकरीबन अगले 4 सालों तक पेड्रो उसके पास रहा और यही सब चलता रहा। इसके बाद एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन ने पेड्रो को और उसके जैसे और कई बच्चों को एक अनाथालय में डाल दिया, लेकिन जल्द ही पेड्रो वहाँ से भी भाग निकला क्योंकि उसका ये कहना था कि वहाँ के किसी टीचर ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। अब इसके बाद पेड्रो, जिसके सर पे ना तो माँ बाप थे और ना ही सही शिक्षा देने वाला कोई और, ऐसे में वो गलत रास्ते पर चलने लगा और अब तक पेड्रो कार चोरी में माहिर हो चुका था। इसी सिलसिले में एक बार वो एक कार चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद उसे जेल भेजा गया, जहाँ पे उसके साथ उसी के सेल में रहने वाले कुछ लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया और पेड्रो ने इसके बाद अपने साथ बुरा करने वाले उन सभी लोगों का कत्ल कर दिया था। अपनी सज़ा पूरी करने के बाद पेड्रो जेल से छूट जाता है और इस पेरू चला जाता है, जहाँ जहाँ पर वो छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करने लगा। दरअसल वो गली गली जाके छोटा मोटा सामान बेचा करता था। पेड्रो देखने में तो एक साधारण सा व्यक्ति था, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था इसकी भनक किसी को भी नहीं थी। दरअसल पेड्रो छोटी बच्चियों की तरफ आकर्षित होने लगा और इसी से पेरू में मासूम बच्चियों के लिए एक बुरा समय शुरू हो गया। दरअसल सामान बेचते बेचते पेड्रो जब भी कहीं किसी छोटी बच्ची को देखता करके उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश करता और बाद में जब बच्चे उनसे घुल मिल जाते तो उन्हें वो किसी सुनसान जगह पे ले जाता। वहाँ पे वो उनके साथ वो हैवानियत करता, वो बहुत ही क्रूर तरीके से उनका गला घोंटकर उनकी हत्या कर देता। कहा तो ये भी जाता है कि उसने कई बार लाशों के साथ भी दरिंदगी की है और ये सिलसिला बहुत सालों तक चलता रहा। तकरीबन तकरीबन 1969 से लेकर 1980s तक, जब तक कि पेड्रो पकड़ा नहीं गया, यह सिलसिला 10 सालों तक चलता रहा। अब इसी बीच जो भी बच्चियां गुम हो जाती थी तो पुलिस ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका मानना था कि ये सब किसी प्रोस्टिट्यूशन का मसला है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग गरीब ही रहते थे। वो गरीबों की बच्चियों को ही निशाना बनाता था, तो पुलिस को भी लगता था कि ये गरीब लोग अपना घर चलाने के लिए ही अपनी बच्चियों को कहीं प्रोस्टिट्यूशन में लगा देते होंगे। एक बार की बात है जब पेरू में बहुत भयानक बाढ़ आई थी, तो कहा जाता है कि उसके द्वारा मारी गई बहुत सी बच्चियों के कंकाल वहाँ से मिले थे, लेकिन अब लोगों को ये मालूम नहीं था कि ये कंकाल कहाँ से आए हैं, तो इसकी ओर भी किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
अब अपने इन्हीं क्राइम्स के 10 सालों के बीच एक बार पेड्रो पकड़ा भी गया था। उसे एक कबीले वालों ने पकड़ लिया था क्योंकि वह उनकी बच्ची को बहला फुसला के अपने साथ ले जाना चाह रहा था। और उस कबीले वालों के लोगों में उस वक्त का ये रिवाज था कि वो लोग ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत की सज़ा देते थे, और वो लोग ऐसा करने भी वाले थे। लेकिन तभी उस वक्त एक अमेरिकन मिशनरी ने आके उनको समझाया और पेड्रो की जान बचा ली। और उन्होंने उस कबीले के लोगों को मना लिया कि वो उसे पुलिस के हवाले कर दें। इसके बाद पेड्रो को पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन वहाँ से भी पेड्रो जल्द ही रिहा हो गया। इसके बाद वो अपने होम टाउन कोलंबिया लौट गया। लेकिन अब पेड्रो के मुंह खून लग चुका था और वो ज़्यादा देर अब और कत्ल किए बिना रह नहीं सकता था। इसीलिए अपना अगला ठिकाना यूकडोर को चुना और अपनी वही हैवानियत यूकडोर में भी शुरू कर दी। अब यूकडोर में भी पेरू की तरह ही एक एक करके बहुत सी बच्चियां लापता होने लगी। इस डर से यूकडोर के लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। लेकिन पेड्रो कोई ना कोई तरीका ढूंढ के बच्चों के करीब पहुंच ही जाता था और उन्हें अपनी हैवानियत का शिकार बना लेता था। उन्होंने रॉन को अपने इंटरव्यू में बताया था कि पेरू के मुकाबले उसे यूकडोर की बच्चियां ज़्यादा आकर्षित लगती थी क्योंकि वो ज़्यादा मासूम होती थी। इसी तरह से एक दिन पेड्रो सामान बेचता हुआ गलियों में फिर रहा था। ये तकरीबन शाम का समय था और मार्केट में उसकी नज़र एक बच्ची पे पड़ी। यह वहीं पे एक ठेले वाली औरत की बच्ची थी जो कि एक साइड में बैठी हुई थी। पेड्रो को यह बच्ची बहुत अच्छी लगी तो वो बातचीत करने लगा। पहले उसने उससे कहा कि वो रास्ता भटक गया है, क्या वो उसे रास्ता बता सकती है। यूं करके वो उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ठेले वाली अपनी बच्ची के पास एक अनजान शख्स को खड़ा देखकर हैरान हो गई, क्योंकि पूरा यूकडोर जानता था कि कोई ऐसा शख्स घूम रहा है जो मासूम बच्चों को अगवा कर रहा है। इसीलिए उसने अपने आसपास के लोगों को बताया और वो सब लोग पेड्रो की ओर बढ़ने लगे। उन लोगों ने पेड्रो को पकड़ लिया और खूब मारा। इसी दौरान किसी ने पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया और पेड्रो को पुलिस ने पकड़ लिया। अब पेड्रो को पकड़ा तो एक शक के आधार पे गया था, लेकिन पुलिस द्वारा पकड़े जाने की वजह से वो सहम गया और उसने उनके सामने अपने सारे गुनाह रख दिए। अब उसकी बातें सुनकर तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए, क्योंकि उसने 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 350 कत्ल करने का जुर्म कबूल किया था। सिर्फ कत्ल ही नहीं, उसने ये भी कबूल किया था उसने उन बच्चों को मारने से पहले उनका यौन शोषण भी किया है। इसके बाद वो पुलिस वालों को उन जगहों पर भी लेके गया जहाँ पर उसने उन मासूमों की लाशों को दफन किया था, और उसके बताए अनुसार तकरीबन 57 लाशों को बरामद भी किया गया था। अब जैसे ही यह खबर बाहर आई तो पूरा देश सहम उठा, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं थी। इंसान के भेष में उनके देश में एक राक्षस घूम रहा था और बहुत से लोग उसके लिए मौत की सज़ा मांग रहे थे। लेकिन वहाँ की सरकार के हाथ में सिर्फ ये था कि वो पेड्रो को डिपोर्ट करके उसके देश कोलंबिया वापस भेज दें, और उसके ऊपर जो भी एक्शन लेगी वो कोलंबियन गवर्नमेंट लेगी। इसके बाद पेड्रो को कोलंबिया डिपोर्ट कर दिया गया और वहाँ की कोर्ट में उसके ऊपर मुकदमा चला, जहाँ पे उसे मात्र 16 साल की सज़ा सुनाई गई। और कोर्ट ने ये भी पाया कि पेड्रो की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उसको जेल में रखने की बजाय एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में रखा गया, और वहाँ से भी उसे अच्छे व्यवहार के चलते 16 साल से भी पहले रिलीज़ कर दिया गया और 1998 में पेड्रो जेल से रिहा हो गया। 350 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारने वाला वो दरिंदा आज भी आज़ाद घूम रहा है, और न जाने उसने उसके बाद और कितने मासूमों को अपनी हवस का शिकार बनाया होगा। पेड्रो लोपेज़ आज भी ज़िंदा है, लेकिन वो कहाँ है, क्या करता है, किसी को नहीं मालूम। तो ये थी पेड्रो लोपेज़ द मॉन्स्टर ऑफ एंड्स की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।